को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता सिंह और आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरे साथ है विशाल आदित्य सिंह, जिनको आप लोगों ने बिग बॉस 13 के घर में देखा था। जब वो घर के अंदर गए तो एक स्वैग के साथ गए थे, मगर बाद में कुछ गेम गड़बड़ हो गया। क्यों हुआ, ये कैसे हुआ और अब आगे क्या प्लान, इस बारे में बात करने के लिए विशाल खुद हमारे साथ है। विशाल, सबसे पहले तो आपको आजादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विशाल, आप जब घर गए तो मुझे याद है उस रात के रिव्यू में मैंने कहा था कि आ गया बॉस, कोई तो आ गया है। एक ऐसा बंदा जो लग रहा था कि नॉकआउट कर देगा सबको, इन लोगों कंपटीशन देगा, उस तरह से स्वैग से गया। मगर आगे धीरे 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 गेम का ग्राफ नीचे आया। इसका कारण आप किसे समझते हैं, इन शॉर्ट अगर हम बात करें? ये कारण जहाँ पे आपका इशारा है वहाँ पे बिल्कुल नहीं समझता मैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैंने किसी को अपने आप को इफेक्ट होने दिया। और क्या हुआ कि मेरी गेम बहुत अच्छी चल रही थी, उसी बीच में सलमान सर का जब मैं पहले गया था, मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ, तो हाँ भोकाल तो था अंदर। और मुझे कोई टीम ज्वाइन नहीं करनी थी, तो इसके लिए मैं बहुत न्यूट्रल खेल रहा था। और मैंने कभी डिंडोरा भी नहीं पीटा कि मैं इंडिपेंडेंट खेल रहा हूँ। आज तक भी मैंने ऐसे ही खेला है, न्यूट्रली खेला है। अब मैं आपका जब एविक्शन वाले पार्ट पे जाऊँ, कल मैंने देखा आपने एविक्शन हुआ, आपने सिद्धार्थ गले लग के कहा कि आप मेरे पहले दोस्त थे घर में और मैं याद रखूंगा। और तो वो आप गए तो आपका सिद्धार्थ से बहुत टीवी पे देखने में बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा था हाँ ये दो जन मतलब मिल करके, क्योंकि मुझे उस समय ऐसा लगा कि आपका और सिद्धार्थ का एक बॉन्ड बनेगा और वो सब पे भारी पड़ेगा। पर क्या उसमें क्या गड़बड़ हुई? मेरा और सिद्धार्थ का बॉन्ड बना था, गड़बड़ ये हो गई कि जब हमारा झगड़ा हुआ लग्जरी बजट को लेके, मैंने पास्ता खा लिया ऑब्वियसली, और उस बात को उन्होंने इतने बुरे तरीके से खींच दिया, अब्यूजिव हो गए, बदतमीजी से बात करना चालू कर दिया। मैंने सॉरी भी बोला उनको, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं की, उल्टा हमारे झगड़े होते गए। तो मुझे लगा कि अब कैसी दोस्ती, तो ज्यादा झगड़े इससे ज्यादा अच्छा कि आप एक किनारा कर लो, डिस्टेंस बना लो। और वो गेम स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। मैं उस घर में गेम खेलने के लिए सिर्फ क्लीन तरीके से गया था कि हाँ ये मेरे लिए सही है और ये मेरे लिए गलत है। अब वो सही आपके लिए गलत हो सकता है और वो गलत मेरे लिए सही हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। और मैंने सिर्फ एक ही वही बनाया था। और सिर्फ एक आलतू फालतू के झगड़े जो हुए मेरे, मतलब मधुरिमा से जो एक्सेस हो गई, ये सारी चीजें, बदतमीजी एंड ऑल दैट, जिस तरह से वो सब हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब हो गया। वो दिख रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था मैं कि पहले ही हो चुका है इतना सब कुछ, फिर से नेशनल टेलीविजन पे अपने खुद के रिश्ते का, एक दूसरे का जनाजा निकालना, वो मुझे गवारा नहीं हो रहा था। और मैंने उस चीज को संभालने की कोशिश की भी बहुत, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान नहीं संभाल सकता। एक और चीज, कुछ चीजें मैं पूछना चाहूंगी, पास्ता, दोबारा पास्ता कब और कैसे खाएंगे? दोबारा पास्ता मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है पास्ता खाने में, तो पता नहीं। मैं वैसे भी कभी भी पेट करके पास्ता नहीं खाया। मैं इंडियन फूडी इंसान हूँ, इंडियन क्यूजिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात की पूरे घर में बर्तन धोने के लोग इतने तमाशे हो रहे हैं कि कौन बर्तन धोएगा, मतलब सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। तो आपने कल का एपिसोड देखा? नहीं, मैं तो आकर रात में निकला हूँ, नहीं देखो। तो वो मेरे निकलने के बाद ये हो रहा होगा। आपने निकलना, कौन बर्तन धोएगा? सब एक दूसरे के सर पे पटक रहे हैं, सिद्धार्थ शहनाज का बर्तन धो रहे हैं सब लोग, मतलब सबके मन में कि भैया बर्तन कौन धोएगा, सबसे बड़ी ड्यूटी कर। अब संभालो, सोचो कितनी बड़ी ड्यूटी संभाली थी मैंने। अब आएगी नानी याद सबको। अब मैंने उस पर कभी बवाल नहीं मचाया, क्योंकि मेरे को ना बहुत मजा आता था वो काम करके। घर में हो यार, अपना काम नहीं करोगे तो क्या करोगे। सबको फटकार लगाई थी सलमान सर ने, सिर्फ दो लोगों को छोड़ के, मुझे और किसी याद नहीं आ रहा है, कि ये लोग अपना काम करते हैं, इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वो टाइम पास था मेरे लिए उस घर में। हाँ, एटलीस्ट कुछ भी नहीं है करने के लिए यार। आप कुछ 2 घंटे निकल जाएंगे, इतने सारे बर्तन धो लिए तो। एक और चीज, मधुरिमा ने जिस तरह से वो फ्राइंग पैन का इस्तेमाल किया, मैंने मधुरिमा का इंटरव्यू किया, मैंने कहा बहुत सारे ब्रांड्स फ्राइंग पैन वाले आपको खोज रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। अब फ्राइंग पैन को देख करके आपको कुछ याद आएगी किससे? मुझे बिल्कुल ये बुरे किस्से हमेशा से भूल जाने चाहिए और अच्छे किस्से याद रखने चाहिए, तो मैं बुरे किस्से भूल चुका हूँ। ये सवाल कि जब आप लोगों ने प्यादे वाले टास्क में शहनाज को सेव किया था, तो ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी थी या फिर ऐसे ही हो गया कि बस आगे शहनाज को? नहीं, वो मैंने ही स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अगर हम एक दूसरे को सेव नहीं कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छा है किसी ऐसे को सेव करो कि जो आगे चल के गेम में आपके काम आ सके। और बाकी के लोग वहां पे ऐसे नहीं थे शहनाज को छोड़ के, क्योंकि शहनाज ऐसे फ्लिप मारती है। तो एक तरह से वो भी था कि उसके गेम को अपने गेम में इंक्लूड करके आगे के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाओ। और ऐसे तो किसी ऐसे को सेफ करो जिससे कि आपको मतलब आगे नहीं, उस समय कुछ काम है। हाँ, गेम है और कोई स्टैंड हो, या तो जिससे अच्छी बनती हो। शहनाज इकलौती थी हम तीनों के लिए कि जिससे हमारी अच्छी बनती थी और जिसको हम सेव कर सकते थे। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि उसको सेव करते हैं। एक और चीज की, घर में आपको जो यूज वाला टास्क था, हालांकि मुझे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, जो सलमान सर ने वो यूज वाला जिसमें आपने आरती का नाम लिया,
यूज वाला टास्क था। तो जहाँ से हम लोग शो देख रहे हैं हमें समझ में नहीं आता कि यूज कैसे क्या, तो कैसे घर में कौन यूज होता है आपको लगता है कि गेम के लिए? देखो वो एक टास्क है, उसमें ना जवाब देना ही देना है, आपको कुछ ना कुछ बोलना ही है। यूज का मतलब सिर्फ ऐसे ही यूज नहीं होता है, इमोशनली भी होता है। डेफिनेटली। अभी जैसे मैं जैसे गेम के लिए ही मैं बताता हूँ, आरती को इसके जैसे कैसे यूज में बोलता हूँ, वो सबके लिए काम कर देती है। कोई भी उसको बोलो ना कि आप मेरा मन नहीं है तो ठीक है मैं तेरे लिए बना, तो लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि कोई ये खड़ा होकर बोला कि चल आरती तू मत कर, मैं कर लेता हूँ। शहनाज की क्या क्वालिटीज आपको लगती है? शहनाज की गट्सी है और अपने दिल की सुनती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि उसको लगता है कि अभी झगड़ा करना है तो कर लिया, उसको लगता है कि सिद्धार्थ से बात करनी है तो बात कर ली, वो इतना नहीं सोचती। और सिद्धार्थ शहनाज के पेयरिंग के बारे में, कपल के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या बोलूंगा मैं, ठीक है, मेरा कोई जजमेंट नहीं होगा कपल के लिए। पारस माहिरा दोस्त है, दोस्त है बिल्कुल, क्योंकि जितने मैं जानता हूँ, जितना जो कुछ भी मैंने सुना है, देखा है, प्यार में दोस्ती है और दोस्ती में प्यार है, वो खुद ही कंफ्यूज है इसमें। अच्छा, एक और चीज जो मधुरिमा और आपके बीच में जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं ये बात हुई कि आप घर से बाहर जाकर उसे क्लियर करेंगे, और साथ बात नहीं वैसे कि मैं क्लियर मतलब कि बाहर जाने के बाद एक आप घर के अंदर एक पर्टिकुलर माहौल में रहते हैं, बाहर जाकर के उन चीजों से अलग होकर के आप अपना पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हैं। तो आगे आपके प्लान्स हैं, मधुरिमा से बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई प्लान नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं करना है। जो क्लियर करना क्या है, सब कुछ इतना जब क्लियर है ही तो उसमें क्लियर क्या करना है, कुछ भी क्लियर नहीं करना। अगर मधुरिमा नहीं आती तो आपका खेल क्या होता बिग बॉस में? अगर मधुरिमा नहीं आती तो मुझे चप्पल और फ्राई पैन नहीं पड़ते, इतनी गालियां सुननी नहीं पड़ती। आगे के आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आगे के फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि कोई प्लान नहीं है अभी फिलहाल। मैं थोड़ा सांस लेना चाहता हूँ, एक 2 रियलिटी शो कर चुका हूँ बैक टू बैक, अब थोड़ा सांस लूँ, थोड़ा अपने पे काम करूँ, बॉडी खराब कर चुका हूँ, अंदर जाके थोड़ी बॉडी बनाऊँ, कुछ जो चीजें सीखी हैं अंदर में उसको अपने लाइफ में अप्लाई करो। अगर आप कुछ 2 दोस्त और 2 दुश्मन कौन से यहाँ से, 2 जिनको आप पसंद नहीं करते, 2 लोग कौन से कमाए यहाँ पे जिनको याद रखेंगे आप? 2 लोग जिनको मैं डेफिनेटली याद रखूंगा मैं, वो होंगे मेरे लिए आसिम और रश्मि। मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हुई इन लोगों से। और दुश्मन जिनको पसंद नहीं करेंगे, जिनसे मिलना नहीं चाहेंगे? जिससे मिलना नहीं चाहूंगा, दुनिया बहुत छोटी है, गोल है। मेरे मेरे चाहने ना चाहने से कुछ होता नहीं है, कोई पता नहीं कौन कहाँ टकरा गया। हाँ, लेकिन जब टकरा जाएगा तो मैं मुझे खाली एक ये सवाल का कि कौन जो है गेम को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है, मास्टरमाइंड कौन आपको लगता है कि जिसका वाकई दिमाग खेल में चल रहा है? क्योंकि पारस का अब नहीं चल रहा है, ये समझ पारस का तो नहीं चल रहा है, वो अभी खत्म हो गया। देखिए मेरे हिसाब से 2 ही लोग का चल रहा है। मेरे हिसाब से गेम को बहुत सीरियसली जो 3 लोग खेल रहे हैं वो लोग हैं सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज। तो आपको क्या लगता है कौन किसे भारी पड़ने वाला है? आसिम सबसे भारी पड़ेगा। सिद्धार्थ और शहनाज को टक्कर देगा जबरदस्त? टक्कर दे ही रहा है, देगा क्या, आप देखो तो कहां से कहां आया है वो बंदा। आपकी शायरियां बड़ी मशहूर रही है, एक शायरी से अगर हम क्लोजिंग करना चाहें। शायरी वारी नहीं, ऐसे ही क्लोजिंग करते हैं। चलिए इस टाइम पे शायरी भी याद नहीं आ रही है। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि विशाल का आगे सफर बहुत अच्छा रहे, और यहाँ तक के सफर में बिग बॉस में उनका एक अलग उनकी भूमिका है, और जो सबसे हाईएस्ट टीआरपी वाले एपिसोड थे वो आपके और मधुरिमा वाले ही थे, अगर आपको पता चला हो तो। जो आप लोग के झगड़े वाले एपिसोड थे वो वीकडेज में सबसे मैक्सिमम टीआरपी उन एपिसोड्स को आई। तो आगे आप टीआरपी मास्टर बने और बहुत सारे शोज देखने मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को इतना प्यार देने के लिए। लव यू ऑल। एक वो दे दो आप चैनल के, मैं विशालादित्य सिंह, आप देख रहे हैं फीफा फूस। ओके, हाय, आई एम विशालादित्य सिंह और आप सभी देख रहे हैं फीफा फूस। रिकॉर्ड हुआ एक बार वापस। हेलो, मैं हूं विशालादित्य सिंह और आप सभी देख रहे हैं फीफा फूस।